बेवकूफ थी मैं जो सोच रही थी कि वो सब झूठे हैं और तुम उनसे बेहतर। लेकिन तुम नहीं हो। तुम ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। पानी पे शांत हो जा ब्रो, प्लीज शांत हो जा, हिम्मत रख यार। कैसे हिम्मत रखे यार, मुझे ऐसा झटका पहले कभी नहीं लगा। नवाब ने कहा था कि हमारी ये डील शादी के 3 साल बाद तक चले, जब तक हमारी ग्रेजुएशन खत्म नहीं हो जाती। लेकिन उसने डील तोड़ दी। मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा कदम उठाएगा। फिर एक बात पूछूं, सच सच बताइयो बिल्कुल, तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई छूट जाने का दुख है या फिर और कोई बात भी है जो तेरे को परेशान कर रही है? देख बिल्कुल सच बताइयो, क्योंकि मेरे को पता है तेरी और नवाब की दोस्ती तो दोस्ती 1% भी दोस्ती नहीं हो रही थी। मैं उसकी लाइफ की सिर्फ एक अड़चन हूँ। नवाब की लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं है। दोस्ती तो हमारे बीच में कभी हो ही नहीं पाई। और पत्नी उसने मुझे कभी माना ही नहीं। वो किसी और से प्यार करता है। जो इंसान मेरा कभी था ही नहीं, उसे खोने का तो क्यों होगा मुझे? मैंने हमारा रिश्ता सुधारने की कोशिश की। उसने मेरा दिया हुआ वो बैंड भी पहन लिया। मुझे लगा था नवाब ने मुझे माफ कर दिया, हम हमारी दोस्ती की एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन अब अनलमेंट का मतलब है मुझे घर वापस आना होगा। नहीं 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 ब्रो, अगर तू घर आई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। तेरे पापा तेरे को छोड़ेंगे नहीं, और तेरे को तो छोड़, चाची को, प्रीति को, सबका जीना हराम कर देना है। तुझे पता ही उन्होंने पी के आना है, फिर मार धाड़ सब वही। नहीं, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो 3 साल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर लूंगी, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। हमारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकती मैं। अम्मी, मेरे साथ जो हो रहा है उससे सबक सीख ले। किसी पे इतना भरोसा मत कर। मर्द हमेशा दर्द ही देते। ब्रो, नवाब और वरुण में बहुत फर्क है। वरुण बहुत केयरिंग है, बहुत जेन्युइन है, मुझे कितना पसंद करता है यार। और तुझे पता है, ही इज टेकिंग थिंग्स स्लो। उसने आज तक मुझे किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया। आप ये एकदम से प्रेशर डालेंगे तो मामला उल्टा पड़ सकता है मैडम जी। इसे लड़की तो मान गई है, बस उसके बाप की घंटी जड़ी हुई है। बार बार फैमिली से मिलने की बात कर रहा है। अभी के लिए तुमने टाल दी है कि घर वाले बाहर गए हैं किसी फैमिली फंक्शन पे, जब आएंगे तो मिलवा दूंगा। अब आगे क्या करना वो आप बता दीजिए। या बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी क्या करना है। एंड जस्ट हैव सम पेशेंस। थोड़ी प्री ऑक्यूपाइड हूँ मैं फिलहाल, बहुत कुछ चल रहा है। तो जब मम्मी को हीर के अगेंस्ट करना होगा तब तुम्हारी फैमिली को भी लाकर खड़ा कर देंगे। फिलहाल तुम मम्मी के साथ अपनी लव स्टोरी कंटिन्यू रखो। I'll get back to you. पता है, मैं तुझे जब जब हीर के साथ देखती हूँ ना, पता नहीं क्या होता है मुझे। मैं तुझे वर्ड्स में नहीं समझा सकती। यार टीना, तेरे मन में क्या चलते रहता है? क्यों सोचती है ये सब यार? यार टीना, ये सब तेरा डिल्यूजन है, वहम है। और वहम का ना कोई इलाज नहीं होता। एक इलाज है, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, पर अगर तू मुझसे प्यार करता है तो ट्राई कर सकते हैं। डन, तू जो बोलेगी वो करूंगा। एनीथिंग फॉर यू। तुम्हारा ये जो हाल हो रहा है ना, उस हीर की वजह से हो रहा है। डिवोर्स के बाद ये पावर, ये अथॉरिटी, ये सब रेत की तरह हाथों से फिसलती चली जाएगी। तुम्हारे पास फिलहाल मिसेस दलीप बरार का ताज है। अगर तुमने वो भी उतार दिया तो तुम्हारे पास रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ किस्से जो कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। इस वैलेंटाइन डे लगता है तुम्हारे डेट्स निकलने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। टैरो कार्ड
तू चाहती है मैं ये करूं? तूने तो कहा था नवाब कि तुम मेरे लिए कुछ भी करेगा। यार एटलीस्ट ट्राई ना। चलो, एनीथिंग फॉर यू, कम। गाइस आप प्लीज पहले नवाब के कार्ड्स देखेंगे। Are you sure you want me to do this? Yeah, okay. कार्ड तो काफी स्ट्रांग है तुम्हारे। क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो? कार्ड कह रहे हैं क्रिकेट का गेम तुम्हें देगा नेम और फेम। आगे सुन। थैंक यू सो मच। मेरा ना एक्चुअली नेक्स्ट वीक एक मैच होने वाला है, मैं उसमें ओपनिंग बैट्समैन हूँ। इट्स अ बिग डील फॉर मी। Awesome. Oh my God! Wait! No! ये क्या आ रहा है? क्या हुआ? 8 of Swords. तुम देख रहे हो? ये लड़की बंधी हुई है। Surrounded by blades. इतना सस्पेंस मत बढ़ाओ। क्लियरली बताओ ना इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका सिंपल मतलब ये है तुम्हारे और तुम्हारी सक्सेस के बीच कोई एनर्जी ब्लॉक है। कोई है जो हडल बन के खड़ा है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो तुम्हें तुम्हारे रियल पोटेंशियल तक पहुंचने दे ही नहीं रहा है। इट्स अ कार्मिक टाई। कार्मिक टाई मीन्स पुराने जन्म या इस जन्म का हिसाब किताब। तुम्हारी लाइफ में कोई तो ऐसा टॉक्सिक रिश्ता है या तो कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे करियर के लिए बिल्कुल अनलकी है। लाइक अ टोटल लक वैम्पायर। सोचो कौन हो सकता है वो शख्स? पागल हो गई जब भी मैं तुझे इसके साथ देखती। नो, ऐसे तो कोई है नहीं। रूल नंबर 1, अगर करियर में ग्रोथ चाहिए तो ऐसे लक किलर को लाइफ से अनइंस्टॉल करो। ट्रस्ट मी। नो, एक काम है, आएगा? हाँ, लेट्स गो। थैंक यू सो मच। मैं फिगर आउट करता हूँ। या थैंक्स अ लॉट। ओके, ऑल गुड? यस, ऑल गुड। यार तू कब से टेरो वेरो में बिलीव करने लग पड़ा? मैं क्या करता हूँ यार, तो टीना ने बोला तो बैठ गया मैं। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तेरे और हीर के रिश्ते की बात कर रही हो। अगर तू हीर के आसपास भी रहा ना तो तेरे क्रिकेट करियर पर संकट बना रहेगा। परफेक्ट। जैसा हम लोगों ने प्लान किया था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। थैंक यू सो मच। मुझे बस ये मेक श्योर करना था कि कुछ लो क्लास लोग नवाब की लाइफ से दूर रहें ताकि उसके करियर में कोई इफेक्ट ना आए। बस इसीलिए ये सब करना पड़ा उसे समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। नवाब, मैंने एनरोलमेंट्स पेपर वेरीफाई करके फाइल कर दिए हैं। मेरे हिसाब से 15 से 20 दिनों में एनरोलमेंट हो जाना चाहिए। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच विवेक भैया, रियली मींस अ लॉट। वैसे एक मिनट विवेक भैया, एक चीज पूछनी थी आपसे। इसके बाद हीर का क्या हुआ? डोंट स्ट्रेस। जितना तुमने मुझे उसके बारे में बताया, शी विल टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। कोयल, सीपीयू के आसपास कोई सेफ गर्ल्स हॉस्टल है? क्यों हीर, क्या हुआ? तू तो अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ रहती है ना? हाँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। आगे हो सकता है जरूरत पड़े। मुझे लगता है कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। हीर, तुम्हें कोई इमरजेंसी है क्या? सच बताओ, तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तो बस बैकअप सोच के चलना चाहती हूँ। हो सकता है आगे जरूरत पड़े। मैं अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं देना चाहती। नो भैया, नो, नॉट एट ऑल। मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। एनरोलमेंट के बाद भी नहीं। जैसा चल रहा है भैया, प्लीज चलने दो। मैं नहीं चाहता कि घर में मेरी वजह से किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो। मैं किसी भी वक्त प्रॉब्लम में आ सकती हूँ, और इसीलिए मैं किसी पे भरोसा नहीं करना चाहती। मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। पुत्र,
किसी भी रिश्ते में ना दो इंसान जब आपस में गुस्सा हो तो किसी एक इंसान को आगे बढ़कर माफी मांग लेनी चाहिए। ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, इसलिए मुझे शादी को रद्द करने की परमिशन दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग ट्रेड ट्रीटी के बहाने किसी राजा के पास जाते थे, एक डील बनाते थे और ये डील सिर्फ उनके लिए अंदर घुसने की एक चाबी हुआ करती थी। इसी डील के जरिए ये उस राजा की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता कर लेते थे और इसी बात का फायदा उठाकर उस राजा से वो डील ब्रेक करके उसे गुलाम बना लेते थे। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। गुड। What's so funny in this, Miss Sandhu? ये तो हर विलन की क्लासिक स्टोरी है ना सर। पहले दोस्ती करो, फिर भरोसा जीतकर डील करवाओ और फिर धोखा दे दो। ये लोग ना होते ही बदतमीज है सर। इनसे अच्छा तो दुश्मन है, कम से कम सामने से तो वार करता है, वरना ये दोस्त लोग तो एकदम दीमक की तरह इंसान को अंदर तक खोखला कर देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? सर लगता है बात चुप गई। सच तो चुपता ही है ना। I'm sorry सर, पर मिस संधू को अगर उंगली दोगे ना तो हाथ पकड़ लो और ऐसे ही क्लास का टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और वैसे भी इसका ड्रामा तो कभी खत्म होता ही नहीं है। हम यहाँ आपका लेक्चर सुनने आते हैं सर, इसका नहीं। और ये आप ही को लेक्चर सुना रही है और बातें तो ऐसे ही करती है जैसे इसने लाइफ में कुछ गलत नहीं की है। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मैं उसके लिए माफी भी मांगती हूँ। ओह गॉड, दिस ड्रामा सर। सर मैं यहाँ पे इसका लेक्चर सुनने नहीं आता हूँ, मुझे अपने क्रिकेट पे फोकस करना है, प्रैक्टिस के लिए जाना है। इस नॉनसेंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ऑफ कोर्स सर, इनके लिए तो क्रिकेट ही सब कुछ है। आइए सब लोग हेल्प करते हैं, नवाब की लाइफ बेटर होगी। यार तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो यार, नॉन स्टॉप? प्रॉब्लम क्या है? कौन रो रहा है? तुम रो रही हो और कौन रो रहा है? तुम्हें दिखना बंद हो गया क्या? पूरे क्लास को देख रहा क्या ड्रामा कर रही हो तुम, समझी ना? ड्रामा तुम कर। मैं कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे। Stop it. Both of you, go to detention now और वहां जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और जब तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाओगे वहां से उठने की सोचना भी मत। सर लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, गलती इसकी है। सर गलती इसकी है सर, मैं तो क्लास का टाइम बचा रहा था। लीव नाउ, वरना इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मिल गई खुशी? हाँ मिली? क्या जरूरत थी तुम्हें क्लास में नाटक करने की? Shut up, just shut. Don't shut me up, I'm telling you. तुम ना दुनिया के सबसे बड़े सेल्फिश No, no, सबसे no. बड़े। सेल्फिश मैं नहीं हूँ, सेल्फिश तुम। तुम्हें पता आज क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से ही मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस छूट गई। You know what that means? सीपीयू क्रिकेट टीम का ओपनिंग बैट्समैन हूँ, कल मैच है मेरा। कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है? अपने अलावा कभी किसी के बारे में सोचा है तुमने? तुमने क्या दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? मैं क्यों सोचूं दुनिया के बारे में और स्पेशली तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं मैं? ड्रामा। कोशिश की थी मैंने तुम में अच्छाई देखने की, बाकी सबने जो कहा उसे इग्नोर करने की, लेकिन तुम ना अच्छाई के लायक नहीं हो, सक्सेस के लायक नहीं। और एक बात बिल्कुल सही कही तुमने, नहीं करती मैं केयर तुम्हारी या तुम्हारे स्टूपिड सपनों की। अब मुझे कोई परवाह नहीं, तुम पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकती, तुम धोखेबाज हो, तुम स्पॉइल्ड ब्रैट हो नवाब, तुम पे भरोसा किया जा ही नहीं सकता। बेवकूफ थी मैं जो सोच रही थी कि वो सब झूठे हैं और तुम उनसे बेहतर, लेकिन तुम नहीं हो। तुम ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो।